हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके पास क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7, जिसके अंदर अपन ने चैप्टर नंबर 7 की फर्स्ट एक्सरसाइज इससे प्रीवियस वाले वीडियो के अंदर कंप्लीट कर ली थी, जो कि अपने पास 2 या 3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले वो वीडियो अपलोड कर रहा था। 2-3 दिन का टाइम इस वजह से लग गया कि थोड़ा हेल्थ इशू था, इस वजह से वीडियोस नहीं बन पाए, तो उसके लिए तो सॉरी। एंड अपन देखो, आज के इस वीडियो के अंदर अपन कुछ ज्यादा डिटेल के अंदर बात नहीं करने वाले हैं। सिंपली अपने पास जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जो अपने पास अभी अपनी क्लास 8 क्लास के जो सीबीएसई एग्जाम्स है वो स्टार्ट हो गए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे, ठीक है कि नहीं। कि अपन इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी अपने पास इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होने वाले फॉर्मूलाज है उनकी बात करेंगे, और उसके बाद में इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस अपने, ठीक है कि नहीं, उन क्वेश्चंस की अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, अपने पास जो फर्स्ट नंबर फॉर्मूला है वो कब अप्लाई करना है, सबसे पहले तो ये देखना। अपने को फॉर्मूलाज तो याद होते हैं, बट बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता है कि फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, ठीक है कि नहीं। तो जो अपने पास फर्स्ट फॉर्मूला है अपने पास कि सेलिंग प्राइस अगर अपने को फाइंड आउट करनी हो तो मार्क प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी हो और अगर अपने पास मार्क प्राइस गिवन हो और डिस्काउंट अगर गिवन हो, तो क्या होगा वो फॉर्मूला, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है कि नहीं। एमपी का मतलब होता है मार्क प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिस्काउंट इन परसेंटेज। अगर अपने पास डिस्काउंट गिवन हो और मार्क प्राइस गिवन हो और अपने पास पूछा हो कि रेट ऑफ डिस्काउंट हो, तो उस केस के अंदर ये वाला सेकंड वाला फॉर्मूला अपने को यूज करना है, ठीक है कि नहीं। थर्ड केस के अंदर अगर अपने पास मार्क प्राइस गिवन हो, डिस्काउंट इन परसेंटेज गिवन हो और अपने को सेलिंग प्राइस अगर पूछ रहा है, तो उस केस के अंदर अपने को थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है कि नहीं। फोर्थ फोर्थ नंबर जो फॉर्मूला है उसके अंदर अगर अपने पास सेलिंग प्राइस गिवन हो और डिस्काउंट इन परसेंटेज गिवन हो, तब डिस्काउंट इन परसेंटेज अपने पास गिवन हो और अपने को मार्क प्राइस पूछे, तो उस केस के अंदर अपने को फोर्थ नंबर फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फिफ्थ। अगर अपने पास मार्क प्राइस गिवन हो, सेलिंग प्राइस गिवन हो और अपने को डिस्काउंट इन परसेंटेज पूछे या रेट ऑफ डिस्काउंट अगर पूछे, तो उसके लिए आपको यूज करना होगा फॉर्मूला नंबर फिफ्थ। नेक्स्ट और लास्ट जो अपने पास है डिस्काउंट, अगर अपने को फाइंड आउट करना हो, अगर डिस्काउंट इन परसेंटेज अपने पास गिवन हो और मार्क प्राइस अपने पास अगर गिवन हो, उस केस के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अपन फॉर्मूला नंबर 6 यूज करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो अब अपन टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो अपने पास इसके अंदर जो एक्सरसाइज के जो बहुत ही इजी इजी जो क्वेश्चंस है उनकी, ठीक है कि नहीं। तो जो अपने पास इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट पार्ट इज मार्क प्राइस इज रुपीज 650 एंड डिस्काउंट इज इक्वल टू 10%, ठीक है कि डिस्काउंट अपने पास किसमें गिवन है, परसेंटेज में गिवन है, और उसकी मार्क प्राइस गिवन है, और अपने को क्या पूछा, उसकी सेलिंग प्राइस उसके अंदर इसके अंदर पूछी है, ठीक है कि नहीं। तो देखो अपने पास क्या क्या चीजें गिवन है, अपने पास मार्क प्राइस गिवन है, ठीक है, मार्क प्राइस गिवन है और डिस्काउंट इन परसेंटेज गिवन है, तो अपने पास कौन सा फॉर्मूला यूज होगा सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए, फॉर्मूला नंबर थर्ड, ठीक है कि नहीं। तो देखो इसके जो क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन अपन देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, देखो वी नो दैट, डब्ल्यू के टी का मतलब, वेट अ मिनट, गिवन गिवन क्या है अपने पास, गिवन डेटा है अपने पास, मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू रुपीज 650 एंड डिस्काउंट इन परसेंटेज इक्वल टू 10, ठीक है कि नहीं, 10% बोल सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब अपने पास देखो फाइंड क्या करना, फाइंड सेलिंग प्राइस, ठीक है कि नहीं, सेलिंग प्राइस अपने को फाइंड आउट करनी है। तो वी नो दैट सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस इनटू मार्क प्राइस मार्क प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट इन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, ठीक है कि नहीं। देखो यही फॉर्मूला था अपने पास, फॉर्मूला नंबर थर्ड यही था, ठीक है कि नहीं। अब इसके अंदर जो जो वैल्यूज अपने पास गिवन है, जो जो क्वांटिटीज, जो जो अमाउंट अपने पास गिवन है, फटाफट पुट कर दो। तो देखो अपने पास मार्क प्राइस कितना गिवन है, वो अपने पास रुपीज रुपीज 650 इंटू 100 माइनस परसेंटेज कितना है, वो है अपने पास 10 डिवाइडेड बाई 100। सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा रुपीज 650 इंटू 100 माइनस 10 इज 90 डिवाइडेड बाई 100। 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, अपने पास क्या आ गया, रुपीज 65 इंटू 9, जस्ट अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो 9 5 से कितना हो गया 45, तो 5 4 कैरी एंड 9 6 50, 454 प्लस 54 प्लस 4 कितना हो जाएगा 58। तो ये कितना आ गया, इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ गया, रुपीज 585, ठीक है कि नहीं। सो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, रुपीज 585,
ठीक है कि नहीं? यहाँ तक की बात आई होप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? सेकंड पार्ट जो इसका है, सेम सेकंड पार्ट है इसका, सेम एज इट इज ऐसे कैसे इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अपने पास क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में अपने पास गिवन है इसकी मार्क प्राइस कितनी है, वो अपने पास 5450 रुपीज एंड डिस्काउंट कितना गिवन है इस बार 5%, ठीक है कि नहीं? सो गिवन क्या है अपने पास, देखो गिवन है मार्क प्राइस कितनी है अपने पास, रुपीज 5450 रुपीज एंड जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट इन परसेंटेज गिवन है वो कितना अपने पास 5%, ठीक है कि नहीं? तो फाइंड क्या करना है अपने को, टू फाइंड सेलिंग प्राइस, ठीक है कि नहीं? तो सेम फॉर्मूला क्या अपने पास, वी नो दैट सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट इन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, ठीक है कि नहीं? डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, मार्क प्राइस कितनी है अपने पास, वो अपने पास 5450 रुपीज एंड 100 माइनस डिस्काउंट इन परसेंटेज कितना है, वो अपने पास 5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है कि नहीं? तो देखो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 5450 इंटू 100 माइनस 5 इज 95, सो इंटू 95 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है कि नहीं? जीरो से जीरो, एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब इसके बाद में इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 से इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो 5 2 10 हो गया, ठीक है कि नहीं? और यहाँ पे जब इसको 5 से अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको अगर 5 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 1 जा 5 और 4 5 9 19, ठीक है कि नहीं? ये कितना आ जाएगा 19, ठीक है। अब देखो अपने पास क्या आ गया, अपने को सिर्फ ये कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करनी है, 545 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है कि नहीं? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले अपने को मल्टीप्लाई करना है किसको, 545 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 19 के साथ, ठीक है कि नहीं? तो जब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये मल्टीप्लाई करा हुआ है, ठीक है, मैंने पहले इसको मल्टीप्लाई कर रखा है, बट आप एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना तो कितना आएगा आपके पास आएगा 10,355 डिवाइडेड बाई 2। अगर इसको आप डिवाइड करोगे 2 के साथ तो कितना मिलेगा आपको, ये आपको मिल जाएगा 5177.5 रुपीज, ठीक है कि नहीं? क्या आएगा, रुपीज। सो अब की बार जो सेलिंग प्राइस है अपने पास आई है वो कितनी है, सेलिंग प्राइस है अपने पास रुपीज 5177.5 रुपीज, ठीक है कि नहीं? ये क्या है इसकी सेलिंग प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। देखो सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या अपने को क्या फाइंड करना है, टू फाइंड मार्क प्राइस। अगर अपने पास सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट इन परसेंटेज गिवन है, डिस्काउंट इन परसेंटेज गिवन है और अपने को जब मार्क प्राइस फाइंड आउट करनी है तो देखो कौन सा फॉर्मूला होगा, जब अपने पास सेलिंग प्राइस गिवन हो, डिस्काउंट इन परसेंटेज गिवन हो और अपने को मार्क प्राइस फाइंड आउट करनी है तो कौन सा फॉर्मूला होगा अपने पास, फॉर्मूला नंबर 4th, ठीक है कि नहीं? तो देखो इसका जो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट पार्ट जो अपने पास है वो देखो अपने पास गिवन क्या है, गिवन सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू रुपीज 3430 एंड डिस्काउंट इन परसेंटेज वो कितना है, वो अपने पास है 2%, वो कितना है अपने पास 2%, अपने को फाइंड करना है टू फाइंड मार्क प्राइस, ठीक है कि नहीं? तो अपने पास वी नो दैट अगर अपने पास मार्क प्राइस फाइंड आउट करनी है और अपने पास डिस्काउंट इन परसेंटेज और सेलिंग प्राइस अगर गिवन है तो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास, वो फॉर्मूला जो होता है अपने पास 100 इंटू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट इन परसेंटेज, ठीक है कि नहीं? अब इसके अंदर क्या करना है अपने को, वैल्यूज पुट कर देनी है। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो अपने पास क्या हो गया, 100 इंटू सेलिंग प्राइस कितनी थी अपने पास 3430 डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट इन परसेंटेज कितना है, वो है 2, ठीक है कि नहीं? तो ये कितना आ गया, 100 इंटू 3430 डिवाइडेड बाई 98 डिवाइडेड बाई 98, ठीक है कि नहीं? इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो अपने को सिंपली मल्टीप्लाई करना है किससे, 3430 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34,300
डिवाइडेड बाई नो 300, ये हो जाएगा अपने पास 343,000 डिवाइडेड बाई 98, दैट मीन्स 3,43,000, ठीक है कि नहीं। इसको डिवाइड कर देना आपको किससे, 98 से, ठीक है। इसको डिवाइड कर देना है किससे आपको, 98 से। तो अपने पास जो 3,43,000 है उसको डिवाइड करना है अपने को 98 से। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 3,500। सर कैसे आया, कि बेटा मैंने ये पहले ही कैलकुलेट करा हुआ था मेरे पहले जब मैंने क्वेश्चन सोल्व करा, ठीक है कि नहीं। तो आपको भी इसको एक बार कैलकुलेट करके देख लेना है, ठीक है कि नहीं। टू से सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करना है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो अपने पास मार्क प्राइस है, ठीक है कि नहीं, जो अपने पास मार्क प्राइस है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी ₹3,500, 3,500, ठीक है कि नहीं। सिमिलरली अपने पास जो इसका सेकंड पार्ट है, अपन बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट के अंदर अपने पास क्या क्या गिवन है। सेकंड पार्ट में अपने पास जो गिवन है अपने पास इसका सेलिंग प्राइस कितना है अपने पास, 9,250 एंड डिस्काउंट कितना है अपने पास, 7.5%, ठीक है कि नहीं। तो जो सेलिंग प्राइस है वो अपने पास कितनी है, वो अपने पास ₹9,250, एंड जो इसका डिस्काउंट इन परसेंटेज है वो कितना है अपने पास, 7.5%, ठीक है। अब अपने को देखो क्या फाइंड आउट करना है, अपने को फाइंड आउट करना है मार्क प्राइस। तो वी नो दैट मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू 100 इंटू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट इन परसेंटेज, ठीक है कि नहीं। यही था अपने पास फॉर्मूला। अब इसके अंदर अपने को क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देंगे। तो 100 इंटू सेलिंग प्राइस कितना अपने पास, 9,250 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 7.5, ठीक है कि नहीं। कितना हो गया अपने पास, 7.5। अब जब इसको ऊपर वाले को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9,25,000, तो 9,25,000, ठीक है कि नहीं। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा अपने पास, 100 माइनस 7.5 अपने को करना है, ठीक है कि नहीं। 100 माइनस 7.5, तो देखो 100 में से 7 चला गया तो कितना हो जाएगा, 93 में से हाफ और चला गया तो कितना बच गया, 92.5। तो ये कितना हो गया, 92.5, ठीक है। अब इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर लो तो कितना हो जाएगा, 9,25,000 डिवाइडेड बाई, अब जैसे ही डिनोमिनेटर से आप डेसिमल हटाओगे तो न्यूमरेटर में क्या चला जाएगा, एक जीरो चला जाएगा। तो ये कितना हो गया, एक और जीरो अपने ऐड कर दिया, ये कितना हो गया, 925, ठीक है कि नहीं। ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो अपने पास कितना बच गया, वन टाइम। तो ये कितना बच गया अपने पास, 10,000, ठीक है कि नहीं। तो जो अपने पास इसकी जो मार्क प्राइस आई, जो मार्क प्राइस कितनी आ गई अपने पास, वो आ गई ₹10,000, ठीक है कि नहीं। कितनी आ गई इसकी मार्क प्राइस अपने पास, ₹10,000, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे इसके बाद अपन बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने पास है फाइंड डिस्काउंट इन परसेंट व्हेन, ठीक है। डिस्काउंट इन परसेंटेज की अपने को फाइंड आउट करना है जब अपने पास मार्क प्राइस गिवन हो और सेलिंग प्राइस अपने पास गिवन हो, ठीक है कि नहीं। एक बार फर्स्ट पेज पे चलते हैं, फटाफट एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। जब अपने पास डिस्काउंट इन परसेंटेज फाइंड आउट करना हो, मार्क प्राइस गिवन हो और सेलिंग प्राइस गिवन हो, तो क्या होता है फॉर्मूला, डिस्काउंट इन परसेंटेज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस इंटू 100, ठीक है कि नहीं। ये अपने को अप्लाई कर देना है इसके अंदर सिंपली। तो जो फर्स्ट पार्ट है, इसके फर्स्ट पार्ट में क्या है, गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा अपने पास, गिवन अपने पास इसकी मार्क प्राइस वो कितनी है, वो अपने पास ₹625, एंड जो सेलिंग प्राइस है SP वो कितनी है अपने पास, रुपीज अपने पास 5,625, नो 5,000, नो 5,500, 562.50, ठीक है, 562.50, ठीक है। अब अपने को पता है फाइंड क्या करना है, परसेंटेज इन डिस्काउंट इन परसेंटेज, ठीक है। तो वो अपने पास क्या होता है, वी नो दैट डिस्काउंट इन परसेंटेज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस इंटू 100, ठीक है कि नहीं। अब देखो मार्क प्राइस कितनी है अपने पास, 6,625 माइनस सेलिंग प्राइस अपने पास कितना है, 562.50 डिवाइडेड बाई 625 इंटू 100, ठीक है कि नहीं।
यही होगा अपने पास। अब देखो अपने को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है तो 625 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 562.50, ठीक है कि नहीं, ये सिंप्लीफाई करना है। तो देखो अपने पास जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो अपने को इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास 0.50, ठीक है कि नहीं, या 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। 62 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो अपने पास कितना हो गया 6, तो ये कितना आ गया 62.50 डिवाइडेड बाई 625 इंटू 100, ठीक है कि नहीं, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, ये हो गया 6250 डिवाइडेड बाई 625, ठीक है कि नहीं, ये इसके कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो गया 10, तो ये कितना आ गया 10%, ठीक है कि नहीं। डिस्काउंट कितना आ गया, डिस्काउंट मतलब इन 10%, ठीक है। सो डिस्काउंट इन परसेंट इक्वल टू 10%, ठीक है कि नहीं, बात खत्म यहाँ पे। सेकंड पार्ट की अगर अपन बात कर ले, इसके सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में अपने पास क्या है, सेम मार्क प्राइस अपने पास क्या गिवन है, मार्क प्राइस अपने पास रुपीज 1600, एंड जो सेलिंग प्राइस अपने पास वो कितनी गिवन है, वो है 1180 रुपीज, ठीक है, रुपीज 1180, ठीक है। तो अपने को फाइंड आउट करना है डिस्काउंट इन परसेंटेज, तो डिस्काउंट इन परसेंटेज इक्वल टू कितना होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस इंटू 100, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो तो मार्क प्राइस कितनी है अपने पास 1600 माइनस 1180 डिवाइडेड बाई 1600 इंटू 100, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो इसको, सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास कितना मिल जाएगा ये, ठीक है कि नहीं, अपने पास कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा अपने पास 420, कितना आ जाएगा अपने पास 420 डिवाइडेड बाई 1600 इंटू 100, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, इसको अब इससे डिवाइड कर लो, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो तो कितना हो जाएगा आपके पास 420 डिवाइडेड बाई 16 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा 26.25%, ठीक है कि नहीं। तो डिस्काउंट कितना आ गया, डिस्काउंट इन परसेंटेज आ गया 26.25%, ठीक है कि नहीं। ये अपने को क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ठीक है, यहाँ तक की बात आई होप सबको समझ में आई होगी, किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है एटी क्लियरेंस सेल, all goods are on sale at 45% discount. If I buy a script mark price rupees 600, how much would I need to pay? मतलब अगर उसके ऊपर सेल्स टैक्स, मतलब ऑल गुड्स आर ऑन सेल्स सेल एट 45, मतलब 45% अगर उसके ऊपर डिस्काउंट है और उसके अगर मार्क प्राइस अपने पास गिवन है तो उसको कितना पे करना होगा, ठीक है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर अपने पास क्या करना है कि अपने पास इसमें गिवन क्या है, देखो इसमें गिवन डेटा क्या क्या है अपने पास, इसमें गिवन है, देखो इसको अपन बिल्कुल लेंथ ही नहीं खींचेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंप्लीफाई करेंगे। गिवन अपने पास इसकी मार्क टू प्राइस वो कितनी है, वो है अपने पास रुपीज 600, ठीक है। और क्या गिवन अपने पास, डिस्काउंट इन परसेंटेज वो कितना है 45%, ठीक है। अपने को फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है, अपने को फाइंड आउट क्या करना है, इसको मतलब एक तरीके से अपने जब इस आइटम को अपन जब परचेज करेंगे ना, हाउ मच वुड आई नीड टू पे, कि उसको कितना पे करना होगा, ठीक है। तो उसकी एक तरीके से क्या हो जाएगी, इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी, क्या हो जाएगी इसकी, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो अपने को फाइंड आउट क्या करना है, इसकी सेलिंग प्राइस अपने को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब फटाफट पेज नंबर फर्स्ट पे आ जाओ एक बार, फॉर्मूला देखने के लिए, किस चीज़ के लिए, कि अगर अपने पास मार्क प्राइस गिवन हो और डिस्काउंट इन परसेंटेज गिवन हो और अपने को अगर सेलिंग प्राइस निकालनी, तो फॉर्मूला नंबर कौन सा यूज होगा अपने पास, फॉर्मूला नंबर थर्ड यूज होगा, कौन सा होगा, फॉर्मूला नंबर थर्ड, ठीक है। तो जो वी नो दैट
we know that selling price equal to marked price into 100 minus discount in परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। ठीक है कि नहीं, यहाँ पे पुट कर दो तो कितना हो गया 600 इंटू ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है कि नहीं, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया 6 इंटू, देखो अपने को इसको सब्ट्रैक्ट करना है क्या 100 माइनस 45, 100 माइनस 45 कितना हो जाता है आपके पास 55। ठीक है कि नहीं, तो 55 मल्टीप्लाई कर लो इसको तो कितना हो गया 6 5 जा 30, 0 3 6 5 जा 30 और 3 330, तो 33। तो आपके पास क्या आ गया, इसका जो सेलिंग प्राइस है वो आ गया आपके पास ₹330। ठीक है कि नहीं, तो सेलिंग प्राइस जो आपके पास है वो आ गया ₹330। दैट मीन्स आपको जो पे करना है, हेंस द अमाउंट needed to पे इज ₹330। ठीक है कि नहीं, तो आपको जो पे करने की नीड होगी, जो आपको पे करने की नीड है जिस अमाउंट की, वो हो गया आपके पास ₹330। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो है, आफ्टर अलोइंग ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज सोल्ड ₹4.880, फाइंड द मार्क प्राइस। देखो इसके अंदर अपने पास सिंपल सी बात है, वही फंडामेंटल्स अपन यूज करने हैं। डिस्काउंट गिवन क्या है, देखो डेटा गिवन क्या है, गिवन डेटा है अपने पास डिस्काउंट इन परसेंटेज वो है आपके पास 12%। ठीक है, इसके अलावा आपके पास क्या क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस, भाई सोल्ड कर दिया तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी आपके पास ₹880, और आपको फाइंड क्या करना है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या होगी, अब देखो आपके पास अब डिस्काउंट इन परसेंटेज गिवन हो, सेलिंग प्राइस आपके पास गिवन हो, और अगर आपके पास मार्क प्राइस निकालनी हो तो अपने को फॉर्मूला पता है, वी नो दैट मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू 100 इंटू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट इन परसेंटेज। ठीक है कि नहीं, पुट कर दो इसके अंदर तो ये कितना हो गया 100 इंटू सेलिंग प्राइस कितना हो गया 880 डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट इन परसेंटेज कितना है वो अपने पास है 12। ठीक है कि नहीं, तो ये कितना हो गया 100 इंटू 880 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 12 इज 88। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया कितने टाइम्स 10 टाइम्स, तो ये कितना आ गया अपने पास 100 इंटू 10। दैट मीन्स ये अपने पास जो मार्क प्राइस है वो कितनी आ गई इसकी 1000 रुपीज 1000। सो MP मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास ₹1000। ठीक है कि नहीं, कितना आ गया ₹1000। सो द मार्क्ड प्राइस इज ₹1000। ठीक है कि नहीं, यहाँ तक की आई होप सबको बात समझ में आई होगी, किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। और इसी के साथ अपने पास जो एक्सरसाइज 7.2 वो क्या हो गई अपने पास कंप्लीट हो गई। ठीक है कि नहीं, इसके अंदर अपने पास 5 क्वेश्चन ही थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो क्या थे इसके सिंगल थे। ठीक है कि नहीं,